हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल तो हाइजेनबर्ग वो व्यक्ति था जिसने अनिश्चितता के बारे में बताया। जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये हमने देखा कि ये डी ब्रोगली इक्वेशन में देखा, बोर की थ्योरी से भी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। हमने देखा कि ये सब पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं। तो उस वेव नेचर की वजह से उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम दोनों को एक साथ एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत या हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। पोजीशन एंड मोमेंटम, उनका स्थिति और संवेग एक साथ एग्जैक्टली सही रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती। इसके बारे में हाइजेनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि पोजीशन की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता लगभग बराबर है प्लांक नियतांक के। इन दोनों का जो गुणज है वो प्लांक नियतांक के तुल्य है। और अगर एग्जैक्टली कहें, जो एग्जैक्ट रिजल्ट थे हाइजेनबर्ग के वो थे इज h/4π की स्थिति की जो अनिश्चितता है और संवेग की जो अनिश्चितता है वो h/4π के बराबर या उससे अधिक होगी। ये जो अनिश्चितता है ये माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही या क्वांटम मैकेनिक्स में ही क्यों है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। जैसे अगर मेरे पास एक 100 ग्राम की गेंद है और उसे मैं 45 डिग्री एंगल से फेंकता हूँ तो एक निश्चित दूरी पे जाके वो गिरेगी। उसकी दूरी, उसका वेग, वो सब चीज़ें मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। उस पूरे पथ के दौरान किसी तरह की कोई अनिश्चितता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्लास में भी मैंने 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको रिजल्ट बताया था कि जहाँ स्लिट्स हैं वहाँ जो इंटरफेरेंस है वो कम आता है और जहाँ स्लिट्स नहीं है वहाँ ज़्यादा डिटेक्टर पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आप इसी को अगर हम देखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एक्स m मास वाला है तो उसमें जो चेंज हुआ होगा वो वेलोसिटी की वजह से रहा होगा, या मैं कहूँ डेल एक्स डेल v इज़ ग्रेटर और लेस देन h/4πm। अब आप यहाँ एक फैक्टर देखिए, m मास, ये कहाँ आया है? नीचे। अगर मास बहुत अधिक है तो इस पूरी राशि का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर मास ज़्यादा है तो ये कंपोनेंट हो गया नेग्लिजिबल, और जब ये कंपोनेंट हो गया नेग्लिजिबल तो इन दोनों की अनसर्टेनिटी भी क्या हो गई? नेग्लिजिबल। अगर मास कम है, लोअर द मास हायर द अनसर्टेनिटी। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है पार्टिकल्स में, जो इन जनरल पार्टिकल्स में, बाकी पॉजिट्रॉन, मेसॉन और जो और स्लाइडर पार्टिकल्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो इन पार्टिकल्स का जो मास है वो जैसे जैसे पार्टिकल का मास बढ़ेगा इस फैक्टर की वैल्यू घटेगी, और इस फैक्टर की वैल्यू घटेगी तो इस अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी घटेगी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है। इस अनसर्टेनिटी को आप सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम पे नहीं, आप इसे एनर्जी पे भी, एनर्जी और टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एनर्जी और टाइम की फॉर्म में अगर हम इसे देखना चाहें तो आप देखें कि एनर्जी होती क्या है? मूव करने वाले पार्टिकल की एनर्जी हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ m²v²/m। mv होता है p, तो मैं लिख सकता हूँ p²/2m, दैट इज़ एनर्जी। अब मोमेंटम के साथ जो एनर्जी में चेंज हो रहा है उसे हम इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू मोमेंटम कैन बी रिटन एज एनर्जी चेंज विद रेस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो इसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको सॉल्व करें हम तो हमें पता है एनर्जी ये है। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं मोमेंटम के रेस्पेक्ट में, इसको
डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम तो क्या आएगा, डेल ई अपॉन डेल पी, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, इक्वल्स टू 1/2m। तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पार्टिकल का मास जो है वो फिक्स है, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर ले लिया हमने। p का p के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ से आएगा 2p, p स्क्वायर का हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा n-1, तो 2 - 1 1 2p। ओके, तो दिस इज p/m, डेल ई अपॉन डेल पी में बी रिटन एज p/m। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन के रिज़ल्ट के तौर पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई इक्वल्स टू p/m इंटू डेल्टा पी, और मैं लिख सकता हूँ m डेल्टा v बाई m डेल्टा p, m कैंसिल आउट। डेल्टा v क्या है, डेल्टा v है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इंटू डेल्टा पी। सो डेल्टा ई बराबर ये है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बराबर है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी के, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी क्या है, दिस इज, सो यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। सो जो अनसर्टेनिटी है वो पोजीशन और मोमेंटम की हो सकती है, या अनसर्टेनिटी आप अगर देखें एनर्जी के टर्म्स तो एनर्जी और टाइम की हो सकती है। तो आप एग्जैक्टली या तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं या एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप एग्जैक्टली या तो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं या इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को अगर हम देखें तो ये आपकी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोक्सीमेशन इसी पे बेस्ड है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रहा है। इनिशियली जो हमने देखा कि डेल एक्स डॉट डेल पी लगभग बराबर है एच के, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में ये ऐसा है। तो ये जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं। इसको देखते हैं अपन, हमारे रिजल्ट्स यहाँ हैं। ओके, नाउ मान लो कोई पार्टिकल है, उस पर कोई रे इंसिडेंट करती है, और आपको देखना है किस उसकी पोजीशन की हम स्टडी कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आप एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी पोजीशन की स्टडी कर रहे हैं, उस पार्टिकल को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इससे जब ये फोटोन टकराएगा तो उसके बाद स्कैटर होकर जो फोटोन जाएगा वो इस माइक्रोस्कोप इस लेंस में पहुँचेगा, और उसके इस लेंस में पहुँचने का जो मैक्सिमम स्पान है वो इस लेंस के रप्चर के बराबर होगा। और इस लेंस एरिया से डिटेक्ट करने के लिए आपके पास जो रिजोल्यूशन है इसका, जो इसकी रिजॉल्विंग कैपेसिटी, इसकी विभेदन क्षमता है, वो डेल्टा एक्स है। इस डेल्टा एक्स दूरी के बीच में अगर किसी तरह का कोई कॉलिजन होता है और वो फोटोन इमिट होता है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे समझें। तो इसके इंसिडेंट पोर्शन से ये जो एंगल बना दैट इज़ थीटा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये ओ पॉइंट है, ये डायरेक्शन x है, ये डायरेक्शन y है, ये पॉइंट O है। यहाँ इसको हम A से B के बीच में इसका लेंस का स्पान मान सकते हैं। और इस दौरान कोई रेडिएशन जो है वो इस पे इंसिडेंट होती है। जो इनिशियल हमने इंसिडेंट रेडिएशन की बात की, तो जो रेडिएशन इंसिडेंट हुई दैट इज़ h/λ, और उसके बाद जो स्कैटर हुई, कॉम्पटन इफेक्ट में भी देखा था, जो स्कैटर हुई दैट इज़
एच अपॉन लेमडा डैश। ये जो एच अपॉन लेमडा डैश क्या है? एच अपॉन लेमडा डैश है मोमेंटम। हम जो मोमेंटम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ मोमेंटम। डी ब्रोगली ने बताया था लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। डी ब्रोगली के अनुसार लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो पी इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। इंसिडेंट रे का एच अपॉन लेमडा एंड जो आपकी स्कैटर्ड हैं और जो माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट हो सकती है डेल्टा एक्स रिजोल्यूशन के साथ, वो ये। तो जो रिजोल्यूशन है इस माइक्रोस्कोप का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा इज़ वाइड एंगल जिसमें उसको आप स्टडी कर सकते हो, तो दिस इज़ थीटा। और अब हम इसका जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट करें, तो अगर ये ओ ए डायरेक्शन में गया होगा, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? ओ ए से ओ बी के बीच में जा सकता है। तो अगर ये ओ ए डायरेक्शन में गया होगा तो एक्स डायरेक्शन से ओ ए जो बीम गई है, स्कैटर्ड है, उसके लिए जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है, मोमेंटम ओ ए मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या होगा? वो होगा इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा आया, फिर ये हो गया कोस थीटा और ये कंपोनेंट होगा साइन थीटा। किसका? एच बाई डैश का, तो एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा। ओ बी में अगर गया होगा तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? एच अपॉन लेमडा। ये तो आया ही है एक्स डायरेक्शन में, प्लस ये कंपोनेंट। लेकिन आप देखें ये 90 डिग्री से इस तरफ आ गया, तो ये जो थीटा एंगल है ये साइन कंपोनेंट के लिए क्या होगा? ये होगा इसका साइन कंपोनेंट, वो है माइनस एक्स डायरेक्शन में। इसका साइन कंपोनेंट ये आएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो ये आया माइनस एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा। सो मैक्सिमम इंटरवल जो है मोमेंटम का डेल्टा पी, वो क्या होगा? ये माइनस इन दोनों का डिफरेंस, तो एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा माइनस एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा। दिस इज ओके। नाउ जब आप इसे ओपन करेंगे माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये बचा 2h अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा। अच्छा, ये जो डिटेक्ट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? स्कैटर्ड की वजह से, तो यहाँ पे भी जो था वो लेमडा डैश था। सो फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इज दिस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इज दिस। सो फॉर टोटल अनसर्टेनिटी डेल एक्स into del p equals to 2h upon lambda dash sin theta into lambda dash upon 2 sin theta 2 lambda dash that is almost equals to h. So this is what? This is uncertainty of position and momentum. So this is all about Heisenberg principle that says position and momentum cannot be calculated simultaneously exactly. So next class में हम इससे आगे देखेंगे. Thank you.